अब बीते कुछ दिनों से मुझे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस था, तो मैंने किसी से पूछा कि मुझे ये स्ट्रेस हटाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ लाइट, कुछ हल्का, कुछ अलग टिप्स। तो उसने बोला तुम वही करो जो तुम हमेशा करती हो, पढ़ो, बुक्स पढ़ो। तो मैंने सोचा हाँ, ये भी सही है, लेकिन मैं उस समय ऑलरेडी 2-3 किताबें पढ़ रही थी, थ्रिलर थी, वो पढ़ते वक़्त तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही बुक बंद हो रही थी, मैं रियलिटी में आ रही थी, तब मुझे लग रहा था कि फिर से वही सब कुछ फेस करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ नॉन फ़िक्शन पढ़ा जाए, कुछ ओवरथिंकिंग या कुछ स्ट्रेस रिलेटेड कुछ बुक पढ़ा जाए जो कि नॉन फ़िक्शन हो और जो पढ़ के मुझे अच्छा भी लगे। तो मैंने गूगल से टिप्स माँगा। गूगल ने मुझे एक ऐसी बुक के बारे में बताया जो मेरे पास ऑलरेडी थी। आई कांट बिलीव इट, मैं बोल रही हूँ ऑलरेडी थी, लेकिन मैंने उसको 1 साल से अलग रखा हुआ था कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, कौन पढ़ेगा, आगे पढ़ के क्या होगा? और तो और मेरे पास उसका ई-बुक था। मतलब 1 साल से जो मैंने लिया हुआ था वो ई-बुक था। कुछ डिस्काउंट में शायद मुझे मिला था या किंडल अनलिमिटेड से मैंने खरीदा था, मुझे याद भी नहीं है अब। तो मैंने एट लास्ट 1 साल बाद ये बुक पढ़ी और आई कांट बिलीव कि उसमें कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप मैं या आप जो भी है वो प्रैक्टिकल उसमें लाते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी वो आदत बन जाएगी कि आप ओवरथिंकिंग ना करें और आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। अब चलिए कौन-सी बुक है वो, क्या बुक है वो, मैं आगे आपको बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैंने अपने ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए गूगल सर्च किया कि कौन सी किताब मुझे पढ़नी चाहिए, और आई कांट बिलीव कि मेरे पास वो किताब पहले से ही थी, ई-बुक वर्ज़न में थी, जो कि मैंने अलग हटा के रख दी थी कि नॉन फ़िक्शन है, कैसे पढ़ूँगी, कौन पढ़ेगा। लेकिन मैंने अब जाके वो पढ़ना शुरू किया। थोड़ा 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, मुझे समझ आया। मैंने वो पूरी बुक शायद 2-3 दिन में ख़त्म कर दी है। ई-बुक था इसीलिए और अच्छा लगा, और वो बुक है ये, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, व्हाई योर थिंकिंग इज़ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ सफरिंग। अब ये बुक टाइटल से आप समझ रहे होंगे कि ओवरथिंकिंग पे है। मैंने तो गूगल सर्च ही किया था यही लिख के कि बुक्स, सजेस्ट बुक्स ऑन ओवरथिंकिंग, तो यही बुक सबसे पहले आई और ये बुक मेरे पास थी भी। अब इस बुक की सबसे पहले मैं जो आसान चीज़ है वो बताती हूँ कि मुझे क्यों अच्छी लगी एकदम से पहला पेज ही पढ़ के, कि इसको बहुत इजी इंग्लिश में लिखा है। इजी इंग्लिश में लिखा है और मेरे पास ई बुक था, इसीलिए मैंने इसको ऑफ़िस में भी लंच ब्रेक में पढ़ा, ऑफ़िस जाके जब टाइम शुरू नहीं हुआ था तब भी पढ़ा, इसीलिए मुझे और अच्छा लगा। और पढ़ते पढ़ते एक और नई चीज़ हुई, मैंने अपने फीलिंग्स के बारे में या इस बुक से जो जो भी थोड़ा बहुत सीखा, जो मुझे अच्छा लगा, वो मैंने लिखना भी शुरू किया है। और अब मैंने एक आदत बना ली है, ज़्यादातर दिन, रोज़ तो मैं लेट ही ज़्यादातर हो जाता है मुझे, लेकिन जब मैं जल्दी उठती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उठकर एक एटलीस्ट अपने इस जर्नल में एक पेज मैं अपने फीलिंग्स के बारे में लिखूँ, जो मैं उस समय फ़ील कर रही हूँ, या पिछले दिन के बारे में लिखूँ। इससे लिखने से क्या होगा, जब आप अच्छे मूड में होंगे या अगर आप अच्छी फीलिंग्स के बारे में लिख रहे हैं और आप बुरे मूड में ये जर्नल पढ़ रहे हैं, तो पढ़ के मुझे उस समय वो इफ़ेक्ट करेगा। अच्छी चीज़ें पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा और बुरी चीज़ें पढ़ के मुझे लगेगा कि कितनी छोटी सी बात थी, उस पे मैं इतना चिड़ी हुई थी। तो ये इस बुक की वजह से एक नई चीज़ हुई है। अब बुक के उस पे आते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि पढ़ के मुझे लगा कि अरे ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन बोलना जितना आसान है उसको रियल लाइफ में यूज़ करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग को एक उसमें लाना पड़ता है, मतलब एक मेंटल स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ता है। आपको कोशिश करना पड़ता है, एक कॉन्शियस चॉइस करना पड़ता है कि हाँ, मैं इस चीज़ पे गुस्सा करूँगी, इस चीज़ पे अभी गुस्सा नहीं करना है, दिमाग को शांत करना है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो एकदम से इफ़ेक्ट करती हैं। चाहे जितना भी आप रोक लें, गुस्सा एकदम से आता है, कोई जब चिल्लाता है एकदम से होता है। ओवरथिंकिंग जब होती है, ऐसा बोला अरे मुझे तो सोचना नहीं चाहिए करके सोचना एकदम बंद हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हर रोज़ एक-एक करके धीमे-धीमे छोटा-छोटा स्टेप, मतलब बेबी स्टेप लेना है
उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्यों ओवर थिंकिंग से आपका नेगेटिव वो बढ़ता है, वही सब चीज़ इस बुक में लिखी है। अब बुक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इजी है। अगर मैं बोलूँ कि मतलब बहुत इजी है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, अगर आप वो चाहे तो वो अभी आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। लेकिन बस यही है कि हर कोई इतनी आसानी से नहीं कर पाता है, हर एक का अलग एक पेस होता है। जैसे मुझे बुक पढ़ते पढ़ते ही लगा कि मुझे लिखना चाहिए जो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में। लेकिन हो सकता है आप ये बुक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ के आपको ऐसा लगे। तो एक बार अगर आप भी इस तरह के ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस के फीलिंग से गुज़र रहे हैं तो एक बार ज़रूर इस तरह की कोई एक बुक या एक बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए जो आपको अफेक्ट करे। तो इस बुक की जो सबसे पहली अच्छी चीज़ है वो मैंने नोट भी किया है, कुछ चीज़ें मैंने नोट की है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो है थॉट वर्सेस थिंकिंग। थॉट बुरी चीज़ नहीं है। अब थॉट जो है वो मेन आपका जो माइंड में जो आपके एक सिनेरियोज़ बनते हैं वो है। वो सिनेरियो हर तरह का हो सकता है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव। मतलब जैसे कि थॉट का एग्जाम्पल है कि मुझे चलना है, और थिंकिंग का एग्जाम्पल है कि अगर चलते चलते मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या अगर चलते चलते मेरा पैर मुड़ जाए, ये थिंकिंग है। या थिंकिंग पॉजिटिव भी हो सकता है कि अगर चलते चलते मुझे कोई अपना पुराना दोस्त मिल जाए। तो थिंकिंग से आपके जो आगे के जो एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट कर सकता है। थिंकिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो आपके क्रिएटिविटी पे, आपके मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे अफेक्ट करता है, जो कि मुझे लग रहा था मेरे साथ हो रहा है। ये थॉट वर्सेस थिंकिंग का डिफरेंस ऐसा है जो इसमें पढ़ते वक्त मुझे लगा कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये अगर कोई ऐसे बताएगा तो लगेगा कि अरे ये तो मुझे भी पता है। लेकिन जब कोई स्ट्रेस में होता है, जब टेंशन में होता है, तो ये सब बातें दिमाग में नहीं आती हैं। तो इसीलिए कभी कभी इन सब के बारे में पढ़ना मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और उनके बारे में नोट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है तब, क्योंकि अगर मैं उस वक्त टेंशन में होंगी, अगर मेरे पास ये जर्नल रहेगा, अगर मैं घर पे रहूँगी, तो मैं इसको पलट कर देख सकती हूँ कि नहीं, मैंने कभी ये लिखा था, ये स्टेट ऑफ माइंड भी मेरा कभी था, और फॉर द टाइम बिंग उस समय मेरा वो गुस्सा, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये थॉट वर्सेस थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस बुक में। जो पहला, इसी पे एक और जो लाइन है वो मुझे पसंद आया, थॉट्स क्रिएट, थिंकिंग डिस्ट्रॉयज। मतलब ओवर थिंकिंग डिस्ट्रॉयज। ओवर थिंकिंग से बहुत कुछ हो सकता है, सबको ही पता है। जो दूसरी अच्छी चीज़ है वो इस बुक की, जो मैंने एक और चीज़ नोट करके रखी है, द अमाउंट ऑफ थिंकिंग वी आर हैविंग इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस। मतलब जितना आप सोचेंगे, थिंकिंग, थॉट नहीं थिंकिंग, जितना आप सोचेंगे उतना आपको स्ट्रेस होगा। इसीलिए अच्छा है कि आप अपने दिमाग को उस थिंकिंग वाले उस पर ना जाइए। ये बहुत ज़रूरी है कि थॉट और थिंकिंग का जो एक बॉर्डर है उसके बारे में आपको पता हो। वो ऐसे तो नहीं आता है, वो प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, ये सब एक उम्र के बाद, एक एज के बाद ही आता है। तो ये इस चीज़ का डिफरेंस जानना, आपका फीलिंग्स जो है वो थॉट पे जा रहा है कि थिंकिंग पे जा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरी लाइन है वो एक एग्जाम्पल ये है कि जो बच्चे होते हैं वो नेचुरल, उनका जो एक नेचर होता है, नेचुरल जो स्टेट होता है वो है हैप्पीनेस का। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग का हैप्पीनेस है एक नेचुरल स्टेट। मतलब जब आप सोच रहे हो और आप जब स्ट्रेस, ईगो, डर, ये सब आपके दिमाग में आ रहा है, ये आपका नेचुरल स्टेट नहीं है। इन सब को सोचने के लिए आपका एक मेंटल एनर्जी जो है, एनर्जी आपका वेस्ट हो रहा है, एनर्जी यूज़ हो रहा है, तो आप अच्छी चीज़ों पे वो एनर्जी नहीं लगा पा रहे हो। मतलब आपका मेंटल जो हेल्थ है वो भी यूज़ हो रहा है, जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए ये सब से वो, और जब आप हैप्पी हो या हैप्पीनेस वाले स्टेट पे हो, इसीलिए आपका वो जो
मेंटल स्टेट है वो इतना अच्छा हो जाता है और एक हैप्पी मूड में इसीलिए इतनी सारी चीज़ें होती है, क्योंकि हैप्पीनेस एक नेचुरल स्टेट है। वो एनर्जी आप दूसरी चीज़ों पे लगा सकते हैं। ये एक लाइन है जो मुझे लगी, मुझे नोट ज़रूर करना चाहिए। और जो इसके बाद की चीज़ है वो है हेवन और हेल। मतलब थॉट आपके लिए हेवन भी हो सकता है, हेल भी हो सकता है। अगर आप इसको देख सकते हैं यिन और यांग की तरह से, मतलब एक तरफ हेवन है, हेवन जो थिंकिंग या थॉट जो है वो मतलब हुआ ग्रैटिट्यूड और लव, अनकंडीशनल लव, ये सब। और हेल हुआ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ईगो, ये सब। अगर आप हेल की तरफ जा रहे हो तो वो नेगेटिविटी है, वो आपके दिमाग पे, आपके फिज़िकल हेल्थ पे, आपके सोच पे, आपके क्रिएटिविटी पे असर कर सकता है। और अगर आप हेवन की तरफ हो, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, लव, तो ये आपको पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है, क्रिएटिव। और अगर आप ये भी देख सकते हो, इसमें एक और चीज़ है कि जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, या अगर आपका ही एग्जांपल ले तो ये होगा कि जब भी आप अपने पसंद की चीज़ें करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी लाइफ में कि आपको लगेगा कि अरे इसके लिए तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है, ये तो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा हो गया। वो जो क्रिएटिविटी है उस समय अगर आप नोट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, कुछ भी फीलिंग नहीं आ रहा है, बस आप वो चीज़ करते जा रहे हो। तो आपको उसके लिए अलग से कुछ मेहनत, कुछ एक दिमाग में प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका नेचुरल स्टेट है। ये ही जो एग्जाम्पल है थिंकिंग और थॉट का, ये ही वो डिफरेंस बताता है। मतलब आपके दिमाग में आया, थॉट आया कि आप ये क्रिएटिवली कर सकते हो, तो आपने वो क्रिएटिवली किया, इसीलिए उसके बाद आपका रिज़ल्ट आया हैप्पीनेस, या आप वो चीज़ बहुत अच्छे से कर चुके। इस बीच में अगर आपने वो चीज़ करने से पहले, वो क्रिएटिव आर्ट या जो भी करने से पहले आपने सोच लिया कि अगर ये गड़बड़ हो गया तो, अगर मेरे से अच्छा कोई कर लिया तो वो थिंकिंग की तरफ चला गया, जो कि ओवर थिंकिंग हो सकता है, आपके उस चीज़ पे अफेक्ट कर सकता है। ये हुआ। और इस बुक की एक और जो अच्छी चीज़ है, जो मुझे एक नया टर्म पता चला है, वो है मूशिन। मूशिन का लिटरल मीनिंग तो जापानीज़ टर्म है, उसका मतलब हुआ एम्प्टी माइंड। जो भी आप कुछ नया कुछ कर रहे हो या आप कुछ करने का सोच रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो ज़ेन मोड में आए। ज़ेन मोड मतलब आपके दिमाग में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो डर, फियर, लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, ये सब आप दिमाग से निकाल दो। मतलब अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका बैगेज जो है वो आपको हटाना पड़ेगा, वो आपको कम करना पड़ेगा। बिना बैगेज हटाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये इस नए टर्म के बारे में मुझे पता चला, मूशिन। जो अगला चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं पढ़ के बताऊंगी। टू अ माइंड विदाउट द लिमिट्स ऑफ थिंकिंग एनीथिंग इज़ पॉसिबल। जैसे ही आप अभी मैंने जो बताया, जैसे ही आप एक लिमिट के बारे में सोच लेते हो कि इसके आगे मैं कैसे करूँगी, ये तो नहीं हो सकता, ये तो क्या होगा, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, थिंकिंग, जैसे आप एक ओवर थिंकिंग कर लेते हो, तो वो चीज़ कभी आप कर ही नहीं पाओगे। जब आप नेगेटिविटी से ऊपर उठ जाओगे, तब आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है। जो सेकेंड लास्ट चीज़ है जो मैं पढ़ के बताना चाहूँगी, वो है अवॉइड लुकिंग एक्सटर्नली फॉर आंसर्स, फॉलो योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग, योर इनर विजडम एंड द यूनिवर्स। अब आजकल हम जिस दुनिया में है, वहाँ पर हर कोई वैलिडेशन ढूंढता है। मतलब 4 लोग क्या कहेंगे, सामने वाला क्या कहेगा, अगर मैं ये पहन के जाऊँगी तो क्या होगा, अगर मैं वो पहन के नहीं जाऊँगी इस पार्टी में तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने वो नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने शादी किया तो क्या होगा, अगर मैंने उससे शादी किया तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने शादी नहीं किया तो क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब आप जब सोचेंगे, अगर आप दूसरों का सोच के वो काम कर रहे हैं, कि दूसरों का वैलिडेशन से वो काम कर रहे हैं, वो खुशी आपको बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी।
आपको वो लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट नहीं करेगा, आगे जाके वो आपके मेंटल फिज़िकल हेल्थ में इफ़ेक्ट भी कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी करिए अपने गट फीलिंग या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करें। अगर आपका गट फीलिंग कह रहा है कि हाँ ये करना चाहिए तो ज़रूर करिए। अगर आपका गट फीलिंग कह रहा है कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, तो आपका गट फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मेरा हमेशा से मानना रहेगा, है और रहेगा भी। और जो लास्ट लाइन जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो है फॉर मिरेकल्स एम्प्टी योर कप। जब तक आप नए आइडियाज़ के लिए अपना दिमाग जो है खाली नहीं करेंगे, कप जैसा कि इसमें लिखा है खाली नहीं करेंगे, तब तक जो बाकी चीज़ें हैं वो कभी आएंगी ही नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है नई चीज़ को सीखने के लिए, नए मिरेकल्स लाइफ में, नए मिरेकल्स चेंजेस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कप, अपना दिमाग खाली करें, ताकि वो नई चीज़ आप सीख पाएँ, नई चीज़ अपनी लाइफ में इम्बाइब कर पाएँ। ये था इस बुक का कुछ बहुत अच्छा चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं इस बुक में जो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, ये सब सिर्फ बातें हैं। एक पढ़ के आपको अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए। अमेज़न में ई बुक है ये, शायद मुझे याद नहीं है कि ये मैंने बुक किंडल अनलिमिटेड में ली थी, फ्री में ली थी, किस में लिया था याद नहीं है, क्योंकि एक साल पहले से ही ये बुक है मेरे पास। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर ऐसी कोई नॉन फिक्शन बुक की रिकमेंडेशन आपके पास है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, वो भी मैं पढ़ने का कोशिश करूँगी जो इन सब से रिलेटेड हो। आज के लिए इतना ही, बाय।